मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 देखते हैं। शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द की शक्तियाँ जो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कौन कौन सी होती हैं? अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार शब्द शक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की? अर्थात मद्रास रूपायन अर्थात स्थापना किसने किया था? तो दक्षिण भारत के राज्य जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इन सबों में जो है, इन तीनों जो है प्रदेशों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो है सन 1918 ईस्वी में, किस सन में? सन 1918 ईस्वी में मद्रास के चेन्नई नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी ने स्थापना किया था। किसने स्थापना किया था? महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया था। और सन 1964 ईस्वी में संसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। कौन सी संस्था? राष्ट्रीय महत्व की संस्था 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3। डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित किया था। और वह कौन कौन से थे? नंबर 1 पश्चिमी राजस्थानी, इसके अंतर्गत मारवाड़ी बोली को उन्होंने रखा। नंबर 2 में उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, इसके अंतर्गत मेवाती और अहिरवाटी बोली को रखा था। और नंबर 3 मध्य पूर्वी, इसके अंतर्गत ढूढ़ाड़ी बोली को रखा। नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी, इसके अंतर्गत मालवी बोली को रखा। और नंबर 5 दक्षिणी राजस्थानी, जिसके अंतर्गत जो है निमाड़ी बोली को उन्होंने रखा था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात 5। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4। प्रश्नोत्तर नंबर 4 रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं। तो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक का सही उत्तर हो जाएगा 4 का बी, अर्थात रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्लेटो है। अब है अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 5। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी बोली से प्रभावित है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 6। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक जो है बाबू गुलाब राय जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 7। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7 त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। तो त्यागपत्र उपन्यास जो है सन 1937 ईस्वी में लिखा गया था। किस ईस्वी में? 1937 ईस्वी में लिखा गया था। इसका मुख्य पात्र जो है, इसकी मुख्य नायिका कौन है? मृणाल। इसकी मुख्य नायिका मृणाल है। और नायक कौन है? प्रमोद, जो मृणाल का जो है भतीजा रहता है। और अंत में जो है ये प्रमोद अपने जजी के पद से जो है इस्तीफा दे देता है, इसीलिए जो है त्यागपत्र दे देता है। इसलिए जैनेन्द्र कुमार ने इसका नाम त्यागपत्र रखा। इस प्रकार त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास कौन था? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगधा, विवर्त व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शार्क।
ये जैनेन्द्र कुमार के कालक्रम से उपन्यास है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 8। 8 में संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या है? ए, अर्थात संविधान में धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। इस प्रकार 8 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 9। देखिए, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो परंपरा, शरणार्थी, अमर बल्लरी, ये तीनों कहानी संग्रह अज्ञे के हैं। जबकि ये दिवाली नहीं, दिवाली और होली इलाचंद्र जोशी का। दिवाली और होली किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। इलाचंद्र जोशी के कहानी संग्रह है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब आगे है प्रश्नोत्तर नंबर 10। मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 10 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात हरियाणवी। मसूद हसन खां हरियाणवी बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं। ये अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 11। देखिए 11, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम किस आचार्य का है? प्रश्नोत्तर, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दः काव्यम, यह सूक्ति, यह कथन पंडित राज जगन्नाथ जी का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 12। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? तो प्रेमाश्रम लिखा गया था 1922 में। प्रेमाश्रम 1922 की रचना है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में लिखा गया था। रंगभूमि 1925 में था। रंगभूमि 1925 में। निर्मला जो है 1927 ईस्वी की रचना है। 1927 ईस्वी की है। और कायाकल्प 1926 की है। कायाकल्प 1926 की है। अगर जो है ये हो जाएगा तो प्रेमाश्रम यही सही हो जाएगा, क्योंकि प्रेमाश्रम 22 में है, इसमें कहीं नहीं दिया है और ऑप्शन। तो प्रश्नोत्तर नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब अगला जो है हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 13। देखिए 13 जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है कौन सा निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इस प्रकार मारस मोहिक उठाओ चंदन सुरमा गुलेरी का है। बाकी बहार पिक्चर पूजा किसका है याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो है प्रश्नोत्तर नंबर देखिए 13 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। उत्साह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अब अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर नंबर 14 है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था जो है। और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म 1886 ईस्वी में जन्म और 1964 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अगला को देखिए जो है प्रश्नोत्तर नंबर 15। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता जो है अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। रूपक रहस्य ग्रंथ के लेखक जो है श्याम सुंदर दास जी हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 16। देखिए 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो 11 वर्ष का समय कहानी सन 1903 ईस्वी में लिखी गई थी। किस सन में? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 17।
प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? और कटीली प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? कटीली प्रकृति का सुकुमार कवि केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है और प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 17 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 18। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में आती है? प्रश्नोत्तर नंबर 18। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में आती है? तो लाजपत महिमा जीवनी, लाजपत महिमा की विधा क्या है? जीवनी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 18 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 19। देखिए 19 में जो है निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने किया था? तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप का संपादन, भारतेंद्र पत्र का संपादन राधा चरण गोस्वामी ने किया था। किसने किया था? राधा चरण गोस्वामी ने, राधा चरण गोस्वामी ने किया था। हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ब्राह्मण का प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। और कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने 1868 ईस्वी में किया था। किस सन में? 1868 ईस्वी में किया था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 19 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 20। कलम का मजदूर जीवनी विधा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो कलम का मजदूर के लेखक जो है, जीवनी के लेखक जो है, प्रश्नोत्तर नंबर 20 का देखिए जो है इसके लेखक अमृत राय हैं। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? अमृत राय हैं, अमृत राय। अमृत राय कौन थे? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। तो इन्होंने कलम का मजदूर नाम से अपने पिता की अर्थात मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर नंबर 21। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 21। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ सर्वप्रथम जो है फ्रेंच भाषा में था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 21 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके लेखक कौन थे? इस ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। और अब अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 22। कौन सा? प्रश्नोत्तर नंबर 22। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? प्रश्नोत्तर नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरानी वैश्यवाणी। केलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी वैश्यवाणी कहा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 23। देखिए कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्नोत्तर नंबर 23। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तो कंकाल उपन्यास के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कंकाल, तितली, इरावती। तो कंकाल जो है यथार्थवादी उपन्यास था, यथार्थवादी उपन्यास था जयशंकर प्रसाद का। कंकाल तितली आता है और इरावती जयशंकर प्रसाद का। कंकाल, तितली, कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद का कब प्रकाशित हुआ? उसके बाद तितली और इरावती उसके बाद उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। यह एक इनका अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है? अपूर्ण है, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। तो कंकाल उपन्यास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 24। सौंदर्यम अलंकारा किस आचार्य का कथन है? सौंदर्यम अलंकारा किस आचार्य का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वामन। किस आचार्य का कथन है? वामन का कथन है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 25। देखिए कुतुबन की रचना कौन सी है? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना थी। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना थी। और यह किस सन में लिखी गई थी? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। यह सूफी का एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें चंद्रनगर के गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरार
की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए जो है 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर नंबर 26। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन थे? HP डी। कौन थे? HP डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे और यह संग्रह जो है सन 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस सन में हुआ था? 1948 ईस्वी में। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 27। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो है निबंध संग्रह के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है। निबंध के लेखक तो रामधारी सिंह दिनकर हैं और उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस प्रकार 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 28। देखिए, सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? सिंहल के लोग जो है मागधी भाषा को, प्रश्नोत्तर नंबर 28 जो है सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते थे? तो सिंहल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 29। देखिए, जहाँ पहला वाक्य उपमेय, दूसरा उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाय के भीख न मांगत लोग। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो है जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 30। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत की गई हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 29 का देखिए, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत गई? प्रश्नोत्तर नंबर 30। तो उपयुक्त पंक्तियाँ सरोज अस्मृत से उद्धृत की गई हैं, जो सन 1935 ईस्वी में निराला जी ने लिखा था। किस सन में? 1935 ईस्वी में लिखा गया था। इसे जो है प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम शोक गीत कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 31। रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? तो रामचरितमानस जो है सर्वप्रथम यह हम देखेंगे कि तुलसीदास ने कितनी रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा था। तो तुलसीदास ने वै, कृष्ण, गिबी, दोग, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, इतनी जो है तुलसीदास की रचना क्या है? ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। उसके बाद जितनी रचनाएं बचती हैं तुलसीदास की, सब जो है अवधी भाषा में है। इस प्रकार रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। BAAKKSLU बैक्सलू, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। बैक्सलू, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं।
इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 32। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 32 जो है, रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद दीक्षित जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 32 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 33। प्रश्नोत्तर नंबर 33 देखिए, निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? 33 में निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन था है? तो रिटोरिक अरस्तु का ग्रंथ है। किसका है? ये अरस्तु का ग्रंथ है, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 33 का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 34। कौन सा है? प्रश्नोत्तर नंबर 34 है जो है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 34, अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो अजातशत्रु नाटक है किसका जो है? तो अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और यह सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। तो अजातशत्रु नाटक सन 1922 इसमें प्रकाशित हुआ था, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कालक्रम से है, देखिए, शक रवि अज कस ए चन ध्रुव। देखिए सज्जन, सा से सज्जन 1910, सज्जन 1910, सा से सज्जन 1910 ईस्वी जो है। उसके बाद कल्याणी परिणय, देखिए का के ऊपर 2 लिखा हुआ है, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, दोनों 1912 में है। 2 है, ये 2 है, देखिए इसीलिए 2 लिखा गया है। 2 रचनाएं हैं और दोनों 1912 में है। कल्याणी परिणय 1912, करुणालय भी 1912 है। प्रायश्चित 1913 जो है। राजश्री उसके बाद है राजश्री 1915, बी से विशाख 1921, आ से अजातशत्रु 1922, जा से जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, का से कामना 1927। आधा सा है तो अर्थात स्कंद गुप्त 1928 की रचना है। ए है, ए से एक घूंट 1930 जो है। चा से चंद्रगुप्त 1931, कब? चंद्रगुप्त 1931, और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी की रचना है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कालक्रम से रचनाएं जो है ये हैं शक प्ररवी अज कस ए चंद्रु, शक प्ररवी अज कस ए चंद्रु जयशंकर प्रसाद के नाटक। और सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो है प्रश्नोत्तर नंबर 35। देखिए, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो औचित्य मत को प्रतिपादन कर जो है उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 35 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 26। निम्न में से किस रस का अस्थायी भाव विस्मय है? प्रश्नोत्तर नंबर 26, निम्न में से किस रस का अस्थायी भाव विस्मय है? तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय। करुण रस का शोक। विभत्स रस का क्या हो जाएगा? जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 37। देखिए, निम्न कृतियों में से कौन सी कृत भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कृति नहीं है? निम्न में से कौन सी कृत भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र की कृति नहीं है? तो प्रेम पुष्पावल जो है यह प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। क्या है? प्रताप नारायण मिश्र, सॉरी, काव्य रचना है। प्रताप नारायण मिश्र का, नारायण मिश्र जी का काव्य है। और कानपुर से किस पत्र का संपादन किए थे? ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी करते थे, जिसमें से एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है,
8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 37 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 38। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 38, लज्जा शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो आदर्श हिंदू जो है किसका नाम है? लज्जा शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 38 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 39। प्रश्नोत्तर नंबर 39 है, जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर किस रूप में पूर्वार्ध वक्रता होती है? जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर वक्रता रूप में पूर्वार्ध वक्रता होती है। कौन सी होती है? प्रत्यय वक्रता होती है। अर्थात 39 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कौन सी वक्रता होती है? प्रत्यय वक्रता होती है। अगला है जो है प्रश्नोत्तर नंबर 40। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृत किस प्रकार की है? तो तरुण के स्वप्न शीर्षक कृत आत्मविधा की रचना है। किसकी है? आत्मविधा। और इसकी जो है आत्मकथा। और इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी है। और किस सन में प्रकाशित हुआ था यह? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 40 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब अगला जो है इसके बाद 41 जो है 41 क्वेश्चन से लेकर 40 प्रश्नों का एक खंड इसलिए मैं बनाता हूं कि मैक्सिमम जो है 20-25 मिनट जो है आधा घंटा में जो है ये कंप्लीट हो जाए। और जितने क्वेश्चन हैं मेरी पूरी कोशिश रहती है एक ऑप्शन का जो है विस्तृत अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश रहती है। आप लोगों का इसी प्रकार का सहयोग अगर बना रहा तो इससे और बेहतर ढंग से पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। बस यही आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग रेगुलर जो है एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करिए, ताकि 2023 में अगर परीक्षा होती है तो किसी भी ढंग से जो है असफल होने की जरा सा भी गुंजाइश ना रहे। जो है आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो है मित्रों।